कि अगर किसी कौम के हालात बदलने हैं तो उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, कि नॉलेज के अलावा कोई कौम, कोई नस्ल गेन सोसाइटी में नहीं कर सकती, इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो ये जो लाइब्रेरीज़ होती हैं ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको अपने नस्ल की, अपनी कौम की, अपनी कम्युनिटी को चेंज करने का एक मौका मिलता है। लाइब्रेरीज़ क्यों होनी चाहिए उसका एक दो एग्जांपल्स दूंगा जो मेरे एक्सपीरियंसेस से हैं। सर ने बहुत अच्छा बोला कि वो मैम का नाम लिया, रेफरेंस दिया कि वो पढ़ते थे, मैं पढ़ता था। उससे पहले एक चीज़ कि कोई पूछेगा कि हम लाइब्रेरीज़ क्यों आए, घर पे क्यों ना पढ़ें। घर पे भी आप पढ़ सकते हैं 10-12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, कुछ लोग 16-18 घंटे पढ़ते हैं। मेरे दोस्त थे जो 16-18 घंटे पढ़ते थे। पर एक चीज़ है उसमें और लाइब्रेरी में पढ़ने में, जब आप घर पे पढ़ते हो आप एक ककून में पढ़ते हो, आपको पता नहीं है कंपटीशन कहाँ है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का हो या 12th का हो, नीट का हो, कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। जब आप घर पे पढ़ते हैं तो आपको कंपटीशन का आइडिया नहीं होता। जब आप लाइब्रेरीज़ में आते हैं तो आपको अपने हालात पता चलते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो। जब आपके साथ वाला बंदा 3 घंटे में पढ़ के बहुत आगे अचीव कर रहा है और आप 14 घंटे पढ़ रहे हो, उतना भी गेन नहीं कर पा रहे हो, और को क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, तो घर पे बैठ के पता नहीं चलता है। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि लाइब्रेरीज़ के फ़ायदे ये हैं। और दूसरा बात ये कि माहौल के, जैसे माहौल, बुरी संगत का असर होता है ना, जैसे कोई दो लोग एक सिगरेट पीता है तो दूसरा भी सिगरेट, वो आहिस्ता आहिस्ता नशा लग जाता है। तो ये माहौल ये है, इसका भी एक वो नशा है। जब कोई आपका साथी या आपका दोस्त पढ़ रहा होगा तो आपको भी एक शौक़ आएगा पढ़ने का। एक इंसान आपका दोस्त है कि उसका, अब मैं इसलिए एग्जांपल्स कोट करूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्योंकि मैं इसके गो थ्रू हो के आया हूँ, सभी उन्होंने एग्ज़ाम को पास किया है, क्लियर किया है। तो जब मेरे दोस्त पढ़ते थे प्रीलिम्स के लिए तो हमारा टाइम सेम होता था, 7-8 घंटे पढ़ना, उसके बाद थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट वगैरह, उसके बाद घर चले जाना। तो उनका प्रीलिम्स हो गया, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो वो मोटिवेट करती है आपको चीज़ें कि साथ वाला एक्सेल कर रहा है, तुम कहाँ हो। तो ये इन जगहों की ये इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। उसके अलावा एज अ SHO नहीं, एज अ पर्सन, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम क्लियर करके आया हूँ, अगर किसी को भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कोई नॉलेज, जैसे सर ने भी बताया, मैं भी यहाँ पे हूँ, सर भी यहाँ पे हैं, कुछ अगर गाइडेंस चाहिए होगी तो आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। दूसरा, एज अ SHO, एज अ पुलिस पर्सनल, अगर कोई उसके रिगार्डिंग कुछ काम होगा आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। बस मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, गुस्ताखी माफ़ सबसे, मेरे को कहीं जाना है इसलिए। और ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट को साइड पे रख के, ये एस्पेक्ट कि आप सोसाइटी के भलाई के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो तब सर शायद मेरे से सीनियर बैच के हैं, इनको पता होगा, जम्मू में 2016 से पहले प्राइवेट लाइब्रेरीज नहीं थी। होंगी तो होंगी, वो भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में थी, हर जगह नहीं थी। ज़्यादातर लड़के बच्चे जो थे वहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में धनवंतरी लाइब्रेरी है, सर जानते होंगे उनको, और जो जम्मू गए हैं उनको पता होगा, वहीं पे पढ़ते थे। वहाँ पे आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं होता। तो उसके बाद वहाँ पे लाइब्रेरी शुरू हुई, फिर जैसे सोशल लाइब्रेरी का नाम लिया, फिर स्टडीटोरियम, मैं भी स्टडीटोरियम से पढ़ा था छन्नी में, तो वहाँ पे पढ़े। वहाँ से फिर आपका एक ग्रोथ स्टार्ट होती है कि आपने कहाँ जाना है, आपको एक आइडिया लगता है आपको कहाँ जाना है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, दूसरी भी, जैसे कोई नीट के लिए पढ़ रहा है, कोई किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, तो आपको एक मैप, रोड मैप मिल जाता है कि आपको जाना कहाँ है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे अभी पता चला मेरे को एक ही लाइब्रेरी है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक।